हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल वीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 सामाजिक विज्ञान गैस पेपर गैस क्वेश्चन 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% लड़ने वाला प्रश्न है। आपका सोशल साइंस का हम 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपका 100% लड़ने वाला प्रश्न है। चलिए, आपका 50 नंबर फिक्स करने वाले शिकारियों, मात्र एक ही क्लास में आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 फर्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। तो देखिए क्या क्या बाधा था वो देखते हैं। जर्मनी भाषाई राज्यों में 300 से अधिक छोटे राज्यों में बांटा होना था। कितना था? 300 से अधिक छोटे राज्यों में बांटना होता। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक विशेषताएं होती। लोगों में भावनात्मक एकता का अभाव था। लोगों में क्या था? भावनात्मक एकता का अभाव था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं तथा अथवा वियना मुख्य का उद्देश्य क्या है? वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं अथवा वियना का सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वियना कांग्रेस की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंश की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना किया गया। ऑस्ट्रेलिया के बीना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले मुख्य राष्ट्र ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 1215 में किया गया। इसे वियना कांग्रेस कहा गया। इसे क्या कहा गया? वियना कांग्रेस कहा गया। नेक्स्ट है खूनी रविवार क्या है? तो खूनी रविवार क्या है? तो देखिए 22 जनवरी 1905 को जार के सैनिक द्वारा निहत्थे और रूसी नागरिकों पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। इसे ही खूनी रविवार कहा जाता है। 22 जनवरी 1905 को जार के सैनिक द्वारा निहत्थे और रूसी नागरिकों पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें खूनी रविवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त। बिहार के चंपारण जिले नीले अंग्रेजों के विरुद्ध 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। बिहार के चंपारण जिले में नीले अंग्रेजों के विरुद्ध 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कहलाता है। कब हुआ था? चंपारण 1917 में हुआ था। नेक्स्ट, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक बनाने पर लगे प्रतिबंध का विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन का सिग्नेश करना था। क्या करना था? दांडी का उद्देश्य नमक बनाने पर लगे प्रतिबंध का विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर सिग्नेश करना था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन पर जन आंदोलन था कैसा? असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन था कैसे? वह आंदोलन जिसमें समान जनता की सक्रिय और प्रत्यक्ष भागीदारी होती है जन आंदोलन कहलाता है। गांधी जी द्वारा भारत में प्रारंभ किए गए चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद नील आंदोलन, खेड़ा आंदोलन स्थानीय स्तर के आंदोलन थे, परंतु गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन भारत का ऐसा प्रथम आंदोलन था जिसमें पूरे भारत की समान जनता ने भाग लिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले तंत्र अथवा ढांचा को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि ये न केवल वस्तुएं एवं सेवाओं को संपादित करती बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करती हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ताकि क्या कर सके? वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नेक्स्ट है सतह विकास किसे कहते हैं? सतह विकास क्या है? आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखा जाता है, सतह विकास कहलाता है। सतह विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखा जाता है। क्या किया जाता है? पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय व्यक्ति आय में अंतर ज्ञात करें। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय व्यक्ति आय में, तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय व्यक्ति अंतर देखिए, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग लेने पर भागफल प्राप्त होता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल प्राप्त हो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर
राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। जबकि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में किसी भी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे विकसित और जिसकी कम होती है उसे विकासशील देश कहा जाता है। एटीएम क्या है? एटीएम एक ऐसा मशीन है जो 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका आविष्कार जॉन सेफ्रेड बोनस ने 1967 में किया था। एटीएम एक ऐसा मशीन है जो 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका आविष्कार जॉन सेफ्रेड बोनस ने 1967 में किया था। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता, भारत के अधिकांश किसान गरीब हैं और उसकी आमदनी काफ़ी कम है। फलतः बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि के लिए उन्हें खास साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। क्या होती है? उसे सिंचाई आदि के लिए उन्हें साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय वैसा कंपनी जो एक से अधिक देशों के में उत्पाद एवं नियंत्रण में स्वामित्व रखती है। वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पाद एवं नियंत्रण पर स्वामित्व रखती है एवं विश्व स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर उत्पादकों को एक दूसरे से जोड़ती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे सैमसंग, कोका कोला, टाटा मोटर्स आदि। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण से आपका देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को स्वामित्व और प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंप देना निजीकरण कहलाता है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को स्वामित्व और प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंप देना निजीकरण कहलाता है। उदारीकरण को परिभाषित करें। उदारीकरण जो है, देखिए, किसी देश की आर्थिक नीतियों का उदार बनाते हुए सरकारी प्रतिबंधों को कम से कम करने का प्रयास करना उदारीकरण कहलाता है। किसी देश की आर्थिक नीतियों को उदार बनाते हुए सरकारी प्रतिबंधों को कम से कम करने का प्रयास करना उदारीकरण कहलाता है। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? संसाधन का नियोजन और विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं एवं चिंतकों द्वारा पर्यावरण विद्वानों के लिए चिंता का विषय रहा है। वर्तमान समय में मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन संसाधन संरक्षण के लिए अति सराहनीय कदम है। फसल चक्रण मुद्रा संरक्षण में किस प्रकार का सहायक है? फसल चक्रण और मुद्रा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? किसी भूमि पर फसलों के अदल बदल कर लगाना फसल चक्रण कहलाता है। किसी भूमि पर फसलों के अदल बदल कर लगाना फसल चक्रण कहलाता है। इसके अंतर्गत दो खाद्य पदार्थ फसलों के बीच दलहन तिलहन की फसल लगाकर मृदा में पोषणीय तत्वों की आपूर्ति की जाती है। इसे क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। चिपको आंदोलन क्या है? तो वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व 1972 में एक आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व आदिवासी लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे। क्या करते थे? वहाँ के आदिवासी लोग पेड़ से चिपक जाते थे और इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन कहा जाता है। वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखे। तो वन विनाश के मुख्य कारक देखिए, वन विनाश के निम्नलिखित हैं। भूमिगत भूमि का फैलाव, वनों के अंधाधुंध कटाई, अनियंत्रित पशुचारण का ईंधन, बहुउद्देशीय यातायात और औद्योगिक निगरीकरण का विस्तार। नदी घाटी परियोजनाओं का बहुउद्देशीयों क्या कहा जाता है? नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीयों क्यों कहा जाता है? नदी घाटी परियोजनाओं से एक ही समय में सिंचाई, विद्युत निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, मरुस्थल पर्यटन आदि बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए उन्हें बहुउद्देशीय कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय। नदी घाटी परियोजनाओं में से एक ही समय में सिंचाई, विद्युत निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, मरुस्थल पर्यटन आदि बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय कहा जाता है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार से जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, एक से अधिक दल आपस में गठबंधन की सरकार बनाते हैं, इसे ही गठबंधन सरकार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गठबंधन सरकार कहा जाता है। दबाव समूह से क्या समझते हैं? दबाव समूह से क्या समझते हैं? लोगों का ऐसा समूह जो चुनाव लड़कर प्रत्यक्ष तो पत्ता में साझेदार नहीं बनता, परंतु सरकार पर दबाव बनाकर उसके फैसलों को प्रभावित करता, दबाव समूह कहलाता है। क्या है? लोगों का ऐसा समूह जो चुनाव लड़कर प्रत्यक्ष तो सत्ता के साझेदार नहीं बनता, परंतु सरकार पर दबाव बनाकर फैसलों को प्रभावित करता, उसे दबाव समूह कहलाता है।
भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रति व्यक्ति स्थिति क्या है? भारत में इस संसद में महिलाओं के प्रति व्यक्ति प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी संसद में 10% से भी कम थी। संसद 10% कम थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में इसकी संख्या 545 में से मात्र 59 थी, जो कि कुल मात्रा का 11% है। जो कितना है? कुल मात्रा का 11% है। दल बदल कानून क्या है? किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। इसे रोकने के लिए बनाया गया कानून दल बदल कानून कहलाता है। भारत में 1985 में दल बदल कानून लागू हुआ था। राजनीतिक दल की परिभाषा दें। राजनीतिक लोगों का ऐसा असंगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। लोगों का ऐसा असंगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। गुप्त मतदान पत्र क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत अपने जनप्रतिनिधियों के चुनाव करने के लिए जनता के द्वारा जब मतदान किया जाता है तो उसे मतदान को करने की प्रक्रिया को गुप्त मतदान कहते हैं। आज भारत में गुप्त मतदान करने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है आजकल? ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपका सोशल का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा दिया हूँ। आपका 1 से लेके कितना क्वेश्चन मैंने करवा दिया? 24 क्वेश्चन। आपका इसी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। तो यदि सेशन पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।